प्रिय बच्चों, नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहिए। आज हम लोग व्याकरण में क्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया शब्द के विषय में आप पिछली कक्षाओं में अवश्य पढ़े हैं, इसमें भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। तो क्रिया का सामान्य अर्थ काम से है, लेकिन व्याकरण में इसका कुछ विशिष्ट अर्थ होता है। आइए हम इस पर विचार करते हैं। वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना इत्यादि। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, गा इत्यादि। धातु में प्रत्यय लगाने से, जैसे पढ़ जोड़ना पढ़ना, लिख जोड़ना लिखना, उठ जोड़ना उठना, प्रत्यय लगाने से ही क्रिया बनती है। अर्थात क्रिया में से अगर हम प्रत्यय हटा दें तो वह धातु बन जाएगा, और धातु में अगर हम प्रत्यय जोड़ दें तो वह क्रिया बन जाएगी। तो स्पष्ट है क्रिया और धातु में अंतर। एक बार और समझिए, वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। धातु वह शब्द जो क्रिया का मूल रूप हो उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, स मतलब साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं गेंद से खेलता हूं, वह बल्ले से मारता है। इस उदाहरण में गेंद से यहाँ पर कर्म लगा हुआ है, गेंद और बल्ले दोनों, तो यह सकर्मक का उदाहरण है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म लगा हुआ नहीं होता, जैसे वह सोता है, वह नहाता है। इन उदाहरणों में कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक का उदाहरण है। मूल बात यहाँ यह है कि सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर मिले, तो हमें समझना चाहिए कि सकर्मक क्रिया। जैसे वह खेलता है, तो प्रश्न है कि क्या खेलता है, कुछ न कुछ वह अवश्य खेलता है। अतः गेंद खेलता है, चेस खेलता है, लूडो खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बहुत सारे उदाहरण वहां पर आ सकते हैं। तो क्या लगाकर क्रिया से प्रश्न करें, कर्म का पता चल जाए, वह सकर्मक क्रिया होता है। दूसरी बात, अकर्मक क्रिया में हमेशा कर्ता प्रधान होता है। उसमें कर्म के बदले हम अगर क्या लगावे, जैसे वह सोता है, क्या सोता है, वह लड़ता है, क्या लड़ता है, इसका पता नहीं चलता। मूल रूप से इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक कर्मक क्रिया और दुई कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब है एक ही कर्म उसमें हो, जैसे मैं गेंद खेलता हूं। द्विकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें एक से अधिक यानी दो कर्म लगा हुआ हो। जैसे मैं गेंद से बल्ले को मारता हूं, मैं आटे से रोटी बनाता हूं, हलवाई दूध से मिठाई बनाता है, पिताजी मोबाइल से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें दो दो कर्म है, अतः द्विकर्मक के उदाहरण है। इस तरह बच्चों आप क्रिया, उसके भेद, परिभाषा और उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।